हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है बहुलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणु भार का एक वृहत अणु यानी लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुलकीकरण कहलाता है। तथा इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणु भार के यौगिक को बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है एकलक यानी मोनोमर्स कहलाते हैं। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य बहुलक निम्नलिखित हैं। पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन, पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है, ध्यान रखिएगा। पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य प्लास्टिक है। यह विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए तथा जल से बचाव के लिए फिल्में व सीटें बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पीटीएफई, टेफ्लॉन या पीटीएफई टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है और इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों के भरने की केन बनाने तथा उष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस कट, सील आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थों के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप यानी कोटिंग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी, पीवीसी वाइनिल क्लोराइड का उच्च बहुलक है, ध्यान रखिएगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है इसका, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पर्दे व अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं हैं इनको चप्पल, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि अनेक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो इनका उपयोग कहां कहां किया जाता है तो ध्यान रखिएगा। नियोप्रीन, नियोप्रीन यानी पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का जो है उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि के बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक यानी पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। इसका सही जवाब होगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन इसका सही जवाब है। जो प्राकृतिक रबर है, जो नेचुरल रबर है, आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड C इंटू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसका सही जवाब है नायलॉन। नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, लेकिन ऊन, रेशम, चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है तो सही जवाब है रेशम। बेकेलाइट, केवलार, लेक्सान ये जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है।
सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा नायलॉन। रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन बहुलक नहीं है। आपको मालूम है जो बहुलक नहीं है वो है आपका घी। घी बहुलक नहीं है, जबकि अन्य सभी बहुलक हैं। स्टार्च, रुई यानी कपास और प्रोटीन ये सभी जो है बहुलक हैं, लेकिन घी जो है बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो देखिए, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका सही जवाब जो है नहीं दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन है, पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन, पॉलीएथिलीन। तो बताइए प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो आपको मालूम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो पॉलीएमाइड जो है, यह बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है इसको। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफेनिलीन, टेरेप्थोलोमाइड यानी पॉलीएमाइड जिसे हम बोलते हैं, इस नामक बहुलक का जो है पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नाम केवलर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ जो पदार्थ है इसको बनाने के लिए कौन सा बहुलक जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा पॉलीएमाइड। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो खिड़की है इसको बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग होता है? तो पॉलीकार्बोनेट का। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का उपयोग होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपैराफेनिलीन टेरोपैथोलोमाइड यानी जो कह सकते हैं कि जो पॉलीएमाइड है, इसका ट्रेडमार्क नाम है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेमिनेटेड कांच का। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, लेमिनेटेड कांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। देखिए, बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर जो है बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। इस लेमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है प्रयोग हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो बताइए किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो आपको मालूम है बुलेट प्रूफ जो बुलेट प्रूफ वस्तुएं हैं इनको बनाने के लिए किन किन बहुलकों का उपयोग होता है? देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केवलर और आपका लेक्सॉन। ठीक है, केवलर और लेक्सॉन, इनका उपयोग
बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। केवलर तथा लेक्सोन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, जबकि ग्लेप्टाइल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 कथन है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। दूसरा कथन है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है, देखिए यह बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही जवाब है। जो चौथा कथन है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, जो कि गलत है। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर के उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकोल रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक के उदाहरण है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, बताइए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक जो है संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। पीटीएफई एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली यानी नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो कढ़ाई होता है फ्राइंग करने के लिए, तलने के लिए, इसमें जो लेप लगा होता है, बताइए किसका लेप लगा होता है। तो देखिए नॉन स्टिक जो बर्तन है इसमें जो लेप लगा होता है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है, ध्यान रखिएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह है क्या है, तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है सबसे चिकना सतह होता है, इससे कोई भी वस्तु नहीं चिपकता है, इसीलिए इसे जो है नॉन स्टिक बर्तनों के रूप में या जो खाना पकाने वाले बर्तन जो होते हैं इनके सतहों पर जो है इसका लेपन किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेफ्लॉन जो है किसका एकलक बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा टेफ्लॉन का, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन क्या है, तो देखिए टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो है किया जाता है, तो सही जवाब होगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं: सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम जो है एक पॉलीमर नहीं है।
कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र Ca2 × 5 CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का जो है प्रयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है बेकेलाइट के। देखिए 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो सही जवाब होगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड यानी C6H6OCH2O है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने किया था। याद रखिएगा, लियो बैकलैंड ने इसका जो है निर्माण किया था, इसका खोज किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? वह कौन सा बहुलक है जो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो है आपका पीवीसी। जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे होते हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण के दृष्टि से सुरक्षित तरीके से जो है हो जाता है। सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। पीवीसी यानी जो पीवीसी है यह जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है, यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलक नहीं है। पीवीसी जो है आपका ध्यान रखना है, जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक अम्ल। तो आज का सेशन यही जो है रोकते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कार्बनिक अम्ल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।